हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 4 द रेड ट्रैप, इसका हम एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि एक रेड ट्रैप सेलर होता है, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है और केवल चूहेदानियाँ बेचकर उसका गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए वो थोड़ी बहुत चोरी भी करता है और भीख भी मांगता है। कोई रहने का उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं होता, कभी कहीं और कभी कहीं शेल्टर मांग के रहता है। और एक बार वो ओल्ड फार्मर के यहाँ शेल्टर मांगने जाता है और फाइनली उसको शेल्टर मिल भी जाता है, रात रुकता है। वो उसके लिए पॉरेज तैयार करता है, सिगार शेयर करता है, कार्ड्स का गेम भी खेलता है ओल्ड जो फार्मर होता है उसके साथ। लेकिन सुबह के समय जब वो उनके घर से जाता है, वहाँ से 30 क्रॉनर यानी कि स्वीडन मनी होती है उसे कहते हैं, तो उसको वो चुरा लेता है और अब वहाँ से चला जाता है। तो जब वहाँ से चला जाता है तो वो सोचता है हाईवे के थ्रू जाऊँगा तो शायद मुझे पुलिस ना पकड़ ले, जंगल के रास्ते से जाने लगता है। अब जंगल में भी वो भटक जाता है, उसको रास्ता नहीं मिल पाता निकलने का बाहर। तो अचानक से उसको एक लोहा कूटने की आवाज़ आती है और उसी आवाज़ को फॉलो करते हुए जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो एक आयरन फैक्ट्री होती है और वहाँ पे वो शेल्टर मांगता है, चला जाता है अंदर, लेट जाता है ये आग की भट्टी के सामने। फिर क्या होता है, जो आयरन फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं वो राउंड लेने के लिए फैक्ट्री में जब आते हैं तो वो उसको अपना पुराना मित्र समझ लेते हैं। उसको धोखा लग जाता है कि वो सोचते हैं ये तो मेरा पुराना मित्र है और उसको अपने घर ले जाने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने सेकंड पार्ट में कवर कर लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, पेज नंबर 37। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। अब वो कह देता है नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, इतना ही कह के चुप हो जाता है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर। अब वो 30 क्रॉनर जो उसने चुराए हुए होते हैं उसके बारे में सोचने लगता है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉल्यूंटरी इनटू द लायंस डेन। वो सोचता है कि ये तो उसी प्रकार से हुआ कि जिस प्रकार एक शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर, क्योंकि अब वो सोच रहा है कि मैंने चोरी कर ली है और ये तो कर्नल है, ये एक आर्मी ऑफिसर है, इनके साथ मैं जाऊंगा इतने बड़े से घर में तो कहीं मैं फंसी ना जाऊं। तो उसी प्रकार होगा जैसे कि एक शेर की गुफा में हाथ डालने जैसा होगा। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as unconsciously as possible. Unconsciously की मीनिंग होती है स्टूडेंट नॉट नोटिसेबल, विच इज़ नॉट नोटिसेबल यानी कि अस्पष्ट रूप से दिखाई देना। और वो सोचता है कि मैं तो केवल यहाँ पे एक शरण प्राप्त करने के लिए आया था। फौज की जो गर्मी है, क्योंकि बाहर विंटर सीजन था, दिसंबर का मंथ था और मैं तो केवल यहाँ पे किस लिए आया था, शरण लेने ही आया था, और ये तो मैं उल्टा ही फंस रहा हूँ। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। जो आयरन मास्टर होते हैं वो सोचते हैं इसके कपड़े इतने गंदे से हैं, फटे पुराने हैं, इस वजह से ये मेरे साथ जाना नहीं चाह रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. अब आयरन मास्टर क्या कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि हमारा बहुत सा बड़ा घर है और तुम एम्बेरेस्ड यानी कि शर्म फील मत करो हमारे घर जाने में। He said Elizabeth is dead. तो फिर वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि एलिजाबेथ की डेथ हो गई है। एलिजाबेथ यानी कि जो मेरी वाइफ है उसकी तो डेथ ही हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, ऐसा तो तुमने सुना ही होगा, तुम्हें पता ही होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, और जो मेरे बेटे हैं वो अब्रॉड में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पे मेरे अलावा एक मेरी बड़ी पुत्री है और कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी did not have any company for Christmas, और हम चाहते हैं कि इस बार क्रिसमस तो आने वाला है कि हम क्रिसमस तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करें। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. अब तुम ज़्यादा देर मत करो, जल्दी करो और मेरे साथ चलो और जो क्रिसमस पे इतना अच्छा डिलीशियस फूड जो बनेगा उसको ख़त्म करने में हमारी हेल्प करो। But the stranger said no and no and again no, and the iron master saw that he must give in. जो स्ट्रेंजर होता है यानी कि जो रैट सेलर होता है वो बार बार बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, और वो
आयरन मास्टर होते हैं वो गिविंग करते हैं, गिविंग मीन्स विल डेफिनेटली टेक हिम होम, वो सोचते हैं नहीं मैं तो इसको डेफिनेटली लेके ही जाऊंगा अपने घर। इट लुक्स एज थ्रू कैप्टन वॉन स्टिल प्रिफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टॉर्म ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न टू हिज हील। तो अब जो होते हैं कौन, आयरन फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं, वो वहाँ जो ब्लैक स्मिथ काम कर रहा होता है उसका नाम क्या होता है, स्टीजन स्टॉर्म होता है। वो कहता है मुझे लगता है स्टीजन स्टॉर्म ये तो तुम्हारे साथ ही आज रात बिताना चाहते हैं, आपके साथ ही रुकना चाहते हैं। इतना कहते हुए वो यू टर्न लेते हैं, कौन, आयरन फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ, लेकिन वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उनको जानता है अच्छी तरह से अपने मालिक को, और वो थोड़ा सा हंसता है। क्यों? Who knew him understood very well that he had said his last word। वो कहता है कि अरे इन्होंने तो अभी अपना लास्ट वर्ड नहीं बोला, यानी कि वो ये सोचता है कि अभी फिर से ये वापस आएंगे और इनको ले जाके ही अपने घर ले जाकर ही रहेंगे, क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ उनका जो कारीगर होता है वो तो जानता है ना अपने मालिक को कि वो कितने ज़िद्दी हैं। तो इसके बाद इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ कैरेज व्हील आउटसाइड द फोर्ज। अब केवल आधा ही घंटा होता गया हो उनको जाए हुए, केवल आधा ही घंटा हुआ होता है कि एक व्हील के चलने की, कैरेज के चलने की, मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है उसके चलने की आवाज़ आती है। A new guest came in, but this time it was not the iron master। अब एक नया गेस्ट आता है, लेकिन इस बार वो जो आयरन मास्टर होता है वो खुद नहीं आते। He had sent his daughter। अब उन्होंने अपनी पुत्री भेजी होती है, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself। उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है और उन्होंने क्या सोचा है, मैं तो इनको नहीं ले जा पाया, लेकिन जो मेरी बेटी है उसमें किसी को मनाने की बहुत अच्छी पावर है, इसलिए वो शायद इसको ले जाएगी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat। एंटर करती है कौन, जो आयरन मास्टर होती है उनकी बेटी। फॉलोअप्ड बाय ए वैलेट, उनके साथ एक वैलेट मतलब उनका एक सर्वेंट भी होता है, और जिसने अपने हाथ में एक फर कोट पकड़ रखा होता है। किसके लिए पकड़ रखा होता है? ये जो स्ट्रेंजर है, यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर है, शरणार्थी, उनके घर वहाँ पे फॉर्ज में आके रुका हुआ है, फर्नेंस के आगे लेटा हुआ है, उसके लिए। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो थोड़ी शाय थी। In the forge everything was just as it had been earlier in the evening। तो फॉर्ज में जैसा पहले था वैसा ही था, मतलब हाथ की भट्टी के सामने वो लेटा हुआ था, और वहाँ पे बहुत ही गर्म उसको हीट मिल रही थी, और जो ब्लैक स्मिथ है और उसके साथ ही काम कर रहे थे। द मास्टर ब्लैक स्मिथ and his apprentice still sat on their bench and iron and चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। अब वो दोनों बेंच पे बैठे हुए थे, कौन, ब्लैक स्मिथ और उनका अप्रेंटिस, यानी कि जो उनका साथी था, वो बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे। किसका वेट कर रहे थे? कि ये जो आयरन उन्होंने रखा हुआ है भट्टी के अंदर कि वो मेल्ट हो और वो अपना आगे का काम करे। स्ट्रेंजर हैड stretches himself out on the floor and lay with a piece of big iron under his head and his hat pulled down over his eyes। अब ये जो रेड ट्रैप सेलर है वो अपने हाथ पैर पसार के फर्श पर लेटा हुआ है आग की भट्टी के सामने, और जो एक उसने अपना एक आयरन का पीस अपने सिर के नीचे रखा हुआ है एज अ पिलो, और उसने अपने फेस को कवर कर रखा है। किससे? ये अपनी जो हैट है उसको अपने फेस पे रख के सोया हुआ है। एज सुन एज द गर्ल caught sight of him, she went up and lifted his head। और उसी समय वो जो गर्ल है आई है, आयरन मास्टर की बेटी आगे आती है और उसके फेस से उसकी हैट हटाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। ये जो रेड ट्रैप सेलर है वो उसको आदत है कि एक आँख खोल के सोने की। ही जम्प्ड अप एरप्टली एंड सीम्ड अप टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। अब जैसी वो हैट हटाती है गर्ल तो वो बहुत डर सा जाता है, एकदम जंप
करता है कि ये कौन है। माई नेम इज एडला विल्मेंसन, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। सेड द यंगर लैंगल, बोलती है, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज टू नाइट, मेरे पिताजी घर आए, उन्होंने बताया कि तुम इस फॉर्ज में आज रात रुकना चाहते हो। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, लेकिन मैं तुमसे परमिशन लेना चाहती हूँ कि लेकिन तुम हमारे घर चलो, यहाँ मत रुको। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। अब वो कैप्टन उनको क्यों कहती है, क्योंकि जो उसके फादर होते हैं वो सोचते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, ओल्ड फ्रेंड है, और वो भी अपने टाइम पे कैप्टन थे, तो वो सोचते हैं कि ये कैप्टन है, तो इसलिए वो कैप्टन कह के संबोधित करती है कि ओ कैप्टन, मेरे को बहुत सॉरी है कि ये जो तुम ऐसी कंडीशन में तुम सो रहे हो और जो तुम्हारा हार्ड टाइम चल रहा है, इसके लिए भी मैं सॉरी फील करती हूँ। शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. वो उसके साथ बहुत ही compassionately यानी कि showing sympathy for others, दयापूर्वक रूप से उसको देखती है और नोटिस करती है कि ये बहुत ही afraid यानी कि बहुत डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from the jail, या तो इसने कुछ ना कुछ चुराया है किसी का, और या ये जेल से भागा हुआ है, इसलिए इतना डरा हुआ है। She thought and added quietly, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you come. अब वो उसको कहती है, जो गर्ल है उसको रैट रैप सेलर से कहती है कि कैप्टन तुम ऐसा मत फील करो, तुम मत डरो, जैसे कि तुम फ्रीली आए हो उसी प्रकार से फ्रीली तुम वापस भी जा सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल हमारे साथ तुम क्रिसमस ईव तक रुक जाओ। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, वो ऐसा बहुत ही फ्रेंडली मैनर रूप से उसको कहती है दैट द रैट रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और जो रैट रैप सेलर है उसको भी उस पर विश्वास हो जाता है और उनके साथ चला जाता है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। रैट रैप सेलर कह रहा है ये बात। यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सैड आई विल कम एट वंस, लेकिन तुम मेरे लिए इतना बॉदर हो रही हो, तुम मेरे लिए इतना परेशान हो रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी चल देता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो थ्रू इट ओवर हिज रैग्स। ट्रैप सेलर उनके एडवाइस को एक्सेप्ट कर लेता है और वो जो फर कोट होता है जो वो गर्ल आई है उसके सर्वेंट के हाथ में, वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और जो सर्वेंट है वो उसके फटे पुराने रैग्स के ऊपर, यानी कि जो उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं उसके ऊपर कोट को पहना देता है। एंड फॉलो द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और वो उस यंग लेडी के साथ उनके कैरेज में बैठ के चला जाता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ग्लांस, अब इन सारी चीज़ों को देखकर वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो बहुत ही एस्टोनिस्ड यानी कि ग्रेटली सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाता है ये सब देखकर। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवल फोरबॉड, जब वो उनके साथ गाड़ी में बैठकर इतने बड़े घर की तरफ जा रहा होता है तो उसके दिमाग में बहुत ही ग्रेट फीलिंग आती है, बहुत बुरे बुरे विचार से आते हैं। वाई द डेविल डिड आई दैट फॉलोज मनी, अब वो सोचता है भगवान मैंने वो जो रुपए चुराए थे एक ओल्ड क्राफ्टर के, मैंने क्यों चुराए, पहले मैं जंगल में फंस गया, उसके बाद अब मैं यहाँ फंसने जा रहा हूँ। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब वो सोचता है कि मैं तो उसी प्रकार एक जाल में फंस गया हूँ, अब मुझे शायद इस जाल से बाहर निकलना मेरे लिए नामुमकिन है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, और अगले ही दिन क्रिसमस ईव होती है, यानी कि क्रिसमस से 25 दिसंबर से पहले का दिन यानी कि 24 दिसंबर होता है। एंड when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब वो जो आयरन मास्टर होता है वो सोचता है कि कितना अच्छा है कि ये जो क्रिसमस ईव पे मैं इतने पुराने अपने ओल्ड फ्रेंड को लेके आया हूँ और अनएक्सपेक्टेडली मैंने उसको अपने घर बुलाया और मैं उसके साथ क्रिसमस ईव मना पा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल। अब जो टेबल पे बिजी थी सर्व करने के लिए खाना उनकी बेटी, तो वो उनसे कहते हैं कौन,
जो आयरन मास्टर होते हैं यानी कि फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं वो अपनी बेटी से कहते हैं कि पहले तो हमें इनके ऊपर, किसके ऊपर, रेड ट्रैप सेलर के ऊपर कुछ लिटिल फ्लैश आ जाए, यानी कि इनकी बोन के ऊपर कुछ फ्लैश आ जाए, थोड़ा सा जो इतने ये वीक हो गए हैं थोड़े से इनके फ्लैश आ जाए बॉडी के ऊपर। एंड देन वी मस्ट सी दैट द गेट समथिंग एल्स टू डू देन द रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और इसके अलावा जो ये गली गली घूम कर रेड ट्रैप्स को बेचते हैं, इसके अलावा इनको हमें कोई ऐसा काम देना चाहिए जिससे इनको ऐसा काम ना करना पड़े। यानी कि वो अपनी बेटी से कहते हैं कि इनकी बॉडी को हमें पहले थोड़ा सा ठीक करना चाहिए खिला पिला कर, और इनको कोई अच्छा सा काम भी दे देना चाहिए जिससे इनको चूहेदानी ना बेचनी पड़े। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। डॉटर बोलती है कि ये तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा इनको देख कर, क्योंकि जब मैं वहाँ पे इसको लेने गई थी, कहाँ, फॉर्ज में जब मैं इनको लेने गई थी लास्ट नाइट, आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। तो इनको देख कर जब मैं पिछली रात इनको लेने गई थी तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये कभी किसी ज़माने में इतने एजुकेटेड मैन रहे होंगे, क्योंकि इनके बोलचाल के ढंग से मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये पढ़े लिखे हैं। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। अब उनके पापा कहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो मेरी बेटी। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और क्लीन ड्रेसअप हो जाएंगे तो तुम इनको क्या समझने लगोगी, तो तुम इनको डिफरेंट, इससे अलग तुम्हें लगने लगेंगे। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। और जो पिछली रात जो तुमने इनको देखा था तो वो तो उस समय तो ये बिल्कुल एम्बेरेस्ड थे, शाई फील कर रहे थे। द ट्रैप मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैप क्लोथ्स, मीन्स होता है होमलेस। तो वो कहते हैं, जो आयरन मास्टर होते हैं अपनी बेटी से कहते हैं कि थोड़ा वेट करो, इनका ये जो ट्रैप मैनर है वो इनके ट्रैप क्लोथ के साथ साथ चला जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर। जैसे ही वो कह रहे होते हैं अपनी बेटी से ये बात कह ही रहे होते हैं कि उतने में ही डोर ओपन होता है और वो एंटर करता है स्ट्रेंजर। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो बिल्कुल साफ सुथरा और वेल ड्रेस्ड हो चुका है। द वैलेट हैड बार्ड हिम। जो वैलेट यानी कि जो उनका नौकर था उसने उसको नहलवाया, कट हिज हेयर कट कराए एंड शेव्ड हिम, उसकी शेविंग करवाई। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और आयरन मास्टर के शूज़ और कपड़े भी उसको पहनने के दिए। He wore a white shirt and a starch collar and होल शूज़। अब उसने क्या कर रखा है, एक वाइट शर्ट कलर की शर्ट पहनी हुई है जिसके कॉलर बहुत बड़े बड़े से हैं, होल शूज़ पहने हुए यानी कि बिल्कुल फिटेड शूज़ पहने हुए और बिल्कुल जेंटलमैन की तरह लग रहा है रेड ट्रैप सेलर। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड। अब जो उनके स्ट्रेंजर है, जो गेस्ट है उनके घर आया हुआ है, वो बहुत ही ग्रूम्ड यानी कि रेडी हो गया, तैयार होके आया है। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। और अब उसको देखकर आयरन मास्टर बिल्कुल भी प्लीज यानी कि खुश नहीं हुए, बिल्कुल भी उनको तसल्ली नहीं हुई। ही लुक्ड एट हिम विद द पकड़ ब्रोज एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। अब उनको पता चल गया है कि वो कैसी आंखों से देख रहे हैं, पकड़ आईब्रो से, मतलब वो बहुत ही गुस्से वाली आंखों से उनको देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये तो बिल्कुल भी मेरा दोस्त नहीं लग रहा है, मुझे तो पक्का ही वो जो फर्नेस की लाइट पड़ रही थी उसमें एक मिस्टेक हो गई है और अब ये तो मेरा दोस्त ही नहीं है। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट। और अब जब वो पूरे दिन की अच्छी खासी रोशनी में खड़ा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो अब मैं इसको अपना ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं समझ सकता, क्योंकि अब इसको समझने में मैं गलती नहीं कर सकता और अब मैं इसको पहचान गया हूँ। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर। बहुत गुस्से से वो चिल्लाते हैं, क्या मतलब है इसका। स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। डिसिमुलेट की मीनिंग होती है प्रिटेंडेड या हाइड। अब स्ट्रेंजर समझ जाता है
कि अब इनको सब कुछ पता चल गया है। डिसिमुलेट मतलब हाइड, अब कुछ भी वो नहीं छिपाता। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, वो सोचता है कि ये जो स्प्लेंडर मिला, मुझे इतनी लग्जरी 1-2 दिन के लिए मिली थी, अब शायद वो ख़त्म हो गई है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड, वो कहता है सर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉरेस्ट। कह रहा है कि मैंने तो तुमसे कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा पुराना एक्वेंटेंस हूँ, मैं तो एक पुअर ट्रेडर की तरह ही मैं बता रहा था कि मैं तो एक पुअर ट्रेडर ही हूँ, और मैं तो तुमसे प्रेयर भी कर रहा था, प्लीडेड भी यानी कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना, मुझे यहीं रुकने दो फौज में। बट नो हार्म हैज़ बीन डन एट वॉश, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड सो अवे। अब भी कह रहा है कि अभी भी कोई इसमें हार्म नहीं है, कुछ भी अभी नहीं हुआ, मैं ये अपने पुराने मतलब ये तुम्हारे जो अच्छे कपड़े हैं इसको उतार के अपने रैग्स पहन लेता हूँ, पुराने कपड़े अपने पहन लेता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। आयरन मास्टर कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन ये भी तो सही नहीं है कि तुमने अपनी ऑनेस्टी तो नहीं दिखाई ना, इसको बताने में तुमने साफ साफ तो नहीं बताया ना कि मैं तुम्हारा पुराना एक्वेंटेंस नहीं हूँ। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम इसको स्वीकार तो करते हो। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। चलो ठीक है, अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं शेरिफ यानी कि पुलिस को बुलाऊंगा। द ट्रैम्प टुक स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट मुट्ठी। अब मुट्ठी से अपने टेबल को ऐसे ठोकते हुए कहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। रैट ट्रैप सेलर आयरन मास्टर के से कहता है, सुनो आयरन मास्टर, कि जिस प्रकार से ये पूरा जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप में फंस जाता है, यानी कि एक जाल में फंस जाता है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पर्क सेट आउट ऑफ द ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू द ट्रबल। कह रहा है कि उसी प्रकार जिस प्रकार एक चूहे को एक मीट का टुकड़ा दिखाकर उसको जाल में फंसाया जाता है, इसी प्रकार हमें भी तुम जैसे लोग अच्छे अच्छे कपड़े और चीज़ें दिखाकर लालच देकर इस वर्ल्ड के जाल में तुम फंसा लेते हो। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लुक्स मी up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught इन द ट्रैप। ट्रैप सेलर अब कहता है कि चलो ठीक है, अब पुलिस वही होगा, अब पुलिस आएगी और मुझे लॉकअप में बंद कर देगी। और आयरन मास्टर तुम एक बात याद रखो कि तुम उसी प्रकार कर रहे हो, उसी प्रकार तुमने किया कि एक बड़ा सब जैसे पीस का टुकड़ा चूहे को दिखाया जाता है, जाल में फंसाया जाता है, उसी प्रकार से तुमने मुझे भी एक लालच देकर जाल में फंसा दिया है। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। अब इस पर फिर आयरन मास्टर हंसते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। आप कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमने इतनी अच्छी अच्छी सी बातें कही और इसलिए हम क्रिसमस ईव पे पुलिस को नहीं बुलाते, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, पर जैसे ही वो जो मैन है यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर है डोर को ओपन करने लगता है, द डॉटर सैड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, और उनकी बेटी जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज ये हमारे साथ ही रुकें। आई डू नॉट वांट हिम टू गो, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, इतना कहते हुए दरवाजे को बंद करती है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम क्या करने जा रही हो, सैड द फादर, उसके पापा कहते हैं बेटी को। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। अब वो जो डॉटर होती है वो बहुत ही शाय फील करती है और वो समझ नहीं पाती है कि क्या मैं आंसर दूं, और चुप रहती है। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी इवन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री वैच। और वो सोचती है कि जब मैं खाना बना रही थी, क्रिसमस का खाना बना रही थी, क्रिसमस ईव का, तो मैं सोच रही थी कितना अच्छा होगा आज, कितना अच्छा दिन है कि मैं इस बेचारे भूखे के लिए खाना बना रही हूँ। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस,
once and that was had interceded for the vagabond. उसको इस vagabond के लिए यानी कि जो मुसाफिर है इसके लिए कोई भी वर्ड उसको समझ में नहीं आता है कि क्या कहूँ. I am thinking of this stranger here. मैं तो केवल इस अजनबी के बारे में ही सोच रही हूँ. said the young girl. केवल इतना ही कहती. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. वो कहती है कि ये ऐसे मुसाफिर पूरे साल भर इधर उधर घूमते रहते हैं, पूरी कंट्री में घूमते रहते हैं और एक भी सिंगल प्लेस ऐसा नहीं होता, कोई भी घर ऐसा नहीं होता जहाँ पे ये वेलकम किए जाते हों. Whenever he turns he is chased away. और हर जगह से इनको भगा दिया जाता है. Always he is afraid of being arrested and cross examined. और हर जगह पे इनको अरेस्ट कर दिया जाता है और क्रॉस एग्जामिन मतलब इनके खिलाफ ही कदम बढ़ाया जाता है, इनके खिलाफ ही एक्शन लिया जाता है. आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हेयर जस्ट वन इन द होल ईयर. मैं तो चाहती हूँ कि पूरे साल में एक दिन जो मैं चाह रही हूँ कि ये हमारे साथ क्रिसमस को इंजॉय करें. द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड. अपनी दाढ़ी में कुछ ऐसे हल्का सा फुसफुसाते हैं आयरन मास्टर. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. और वे उसके अपनी बेटी के इस आइडिया को अपोज यानी कि इनकार नहीं कर पाते. इट वॉज ऑल ए मिस्टेक. यह तुम्हारी गलती है. ऑफकोर्स शी कंटिन्यूड. लेकिन वो कंटिन्यू रहती है. बट एनी वे आई डू नॉट थिंक वी आउट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. अब वो कहती है कि हमने तो इसके जब आयरन मास्टर कहते हैं अपनी बेटी से कि तुम एक गलती कर रही हो, तुम एक शरणार्थी को, एक अजनबी को अपने घर और ज़्यादा रोक रहे हो जब तुम्हें पता भी चल गया है. तो वो कहती है कि हमने तो चाहा था ना कि क्रिसमस ईव हम इसके साथ एंजॉय करेंगे और मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह हम इसके साथ ही क्रिसमस एंजॉय करें. यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन. अब आयरन मास्टर कहते हैं कि वो जो एक पर्सन होता है मतलब जो पादरी होता है कि कहाँ पे चर्च में, उससे भी अच्छा तुम तो उपदेश, वो कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है लेकिन तुम तो उससे भी अच्छा उपदेश दे देती हो और हमें अपना आइडिया से मना लेती हो. आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस. और अब मैं चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुमने ये जो डिसीज़न लिया है वो तुम्हारा डिसीज़न गलत ना हो, मतलब तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने कोई गलत डिसीज़न लिया था. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय हैंड एंड लेड हिम टू बी टू द टेबल. अब वो जो यंग गर्ल होती है वो स्ट्रेंजर का हाथ पकड़कर उसको टेबल पर बिठाती है. नाउ सिट डाउन एंड ईट. यहाँ पे बैठो और खाओ. शी सेड. वो ऐसा बोलती है. फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब उसके फादर ने उसके इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया है. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड. अब वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है एक भी वर्ड नहीं कहता है. ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड. और वो बैठ जाता है टेबल पे और खाना को खाने लगता है. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम. और बार बार उस गर्ल की तरफ देखता है कि जो उसका इतना ज़्यादा, जिसने उसका इंटरसीडेड किया यानी कि उसका इतना अधिक पक्ष लिया है. वाई हैड शी डन इट. और सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया है. व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी. और इसके पीछे क्या आइडिया हो सकता है कि इस गर्ल ने मेरा इतना साथ दिया है या मेरा पक्ष लिया है. क्रिसमस ईव एट रेंजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड. और क्रिसमस की ईव जैसे रेंजो में पहले बीतती थी वैसी ही बिल्कुल इस बार भी बीती. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप. उसने भी कोई परेशानी नहीं करी, किसी को कुछ नहीं कहा और सोता ही रहा स्ट्रेंजर. द होल फॉरनून ही lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. और एक ही पोजीशन में फैल के सोफे पर जैसे वो सोया था वैसे ही सोया रहा. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. उन्होंने कहा, उसको उठाया कि क्रिसमस फेयर को एंजॉय करो. वो आया और उसने क्रिसमस फेयर थोड़ा सा एंजॉय किया और उसके बाद जाके दोबारा से फिर सो गया. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly
एंड सेफ्टली एज हेयर एट रैमजो। ऐसा उसको देख के लग रहा था कि आज से पहले जैसा कि रैमजो में वो बहुत ही शांति से सेफली सो रहा है, ऐसा पहले उसको कई सालों से सोने को बिल्कुल भी नहीं मिला। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वॉक अप अगेन। अब जब क्रिसमस की ईवी थी, ईवी चल रही है अभी, क्रिसमस से एक दिन पहले दिन का शाम का समय हो गया, रात हो गई है, और जैसे ही उन्होंने क्रिसमस ट्री की लाइट को ऑन किया, उन्होंने फिर जाकर उसको जगाया कि आओ देखो, क्रिसमस ट्री को देखो। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और थोड़ी सी देर के लिए वो ड्राइंग रूम में आके खड़ा हुआ, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। ऐसा उसको देख के लग रहा था कि वो जो लाइटें जल रही हैं वो उसकी आइज़ को हर्ट कर रही हैं। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और थोड़ी देर बाद फिर से वो चला गया वहाँ से। 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and ate the Christmas fish and porridge. और उसके कुछ टाइम बाद फिर उसको उठाया गया कि जो कि क्रिसमस की फ़िश और पॉरेज जो भी तैयार किया गया है क्रिसमस का से ईव का खाना, वो आके खाओ। As soon as they got up from the table he went around to each one present and said thank you and good night. उठा और टेबल की तरफ से जाकर उसने सबको थैंक यू बोला। गुड नाइट का क्यों थैंक यू बोला, पता लगने के बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छे से वेलकम किया रैट रैप सेलर का। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वॉर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट। तो जैसे ही वो यंग गर्ल की तरफ गया थैंक यू बोलने के लिए कहा, तो उस लड़की ने कहा कि जो तुमने ये इतने अच्छे कपड़े मेरे फादर के पहने हुए हैं, इसे तुमने वापस करने की, तुम्हें क्रिसमस के बाद भी इसको रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि तुम इसको वापस मत करना, अपने साथ ही रख लेना। एंड ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इवल वुड बिहाफ हिम। वो और कहती है कि अगर तुम चाहो तो अगली बार भी क्रिसमस ईव और क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई अच्छा प्लेस आगे नहीं मिलता तो तुम यहीं पर आके क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट कर सकते हो। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, और वो दोबारा से वेलकम होगा, अर्थात तुम्हारा फिर से हम स्वागत करेंगे और तुम्हारे साथ क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करेंगे। द मैन विद द रेड रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और जो मैन था उसने इस पर कोई भी आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, और बहुत ही आश्चर्यचकित होते हुए बाउंडलेस आई से, मतलब बिल्कुल भी बिना झपकी हुई आई से उस यंग गर्ल को देखता रहा। सोच रहा था कि कैसी अजीब लड़की है कि जिसको पता चलने के बावजूद भी इसने मुझे शरण दी, अच्छा अच्छा खाने को दिया, और उसके बाद अब गिफ्ट के रूप में कपड़े भी दे रही है और कह रही है तुम्हें इसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद भी इनवाइट कर रही है कि अगली बार भी तुम क्रिसमस ईव हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. और अगली सुबह जब 25 दिसंबर आया तो उनकी बेटी, आयरन मास्टर की बेटी और आयरन मास्टर क्रिसमस के लिए वहाँ चर्च चले जाते हैं क्रिसमस सर्विस के लिए। When at about 10 o'clock they drove back from the चर्च, और जब वो 10 बजे मतलब चर्च से वापस आ रहे होते हैं, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टली दैन यूजुअल। अब वो पहले की तरह खुश नहीं होती, वो जो यंग गर्ल होती है बहुत ही सुस्त होती है। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड रैप्स, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने चर्च में किसी से सुन लिया था कि एक ओल्ड क्राफ्टर की मनी चोरी हो गई है, और वो चोरी एक रेड रैप सेलर ने की है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said his father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. अब जो आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी से कहते हैं, हाँ तुम्हें तो लग रहा था ना कि तुम इस अजनबी को रखो और क्रिसमस एंजॉय करो, अब तो शायद हमारे घर कोई सिल्वर स्पून भी बाकी बचा है या नहीं, या वो सब कुछ चोरी करके ले गया। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट
step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there। और जो घोड़ा गाड़ी पे वो लोग क्रिसमस मनाने के लिए वहाँ चर्च गए थे, तो वो वापस आके अभी उनके गेट पे रुकी ही नहीं थी कि वे जल्दी जल्दी उतरे। वैलेट यानी कि अपने सर्वेंट से उन्होंने पूछा कि वो जो स्ट्रेंजर है वो चला गया या अभी यहीं है। He added that he had heard at church that the man was a thief। और उन्होंने बताया कि हमें पता चला है चर्च में कि वो जो मैन है वो तो एक चोर है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all। valet यानी सर्वेंट ने आंसर दिया कि वो तो यहाँ से चला गया है, लेकिन अपने साथ तो वो कोई चीज़ भी नहीं लेके गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विद मिस विलमैनसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और जाते जाते वो एक छोटा सा पैकेट दे के गया आपकी बेटी के लिए और कह के गया है कि ये क्रिसमस प्रेजेंट है मेरी तरफ उनके लिए प्रेजेंट। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स कम इनटू व्यू एट वंस। तो यंग जो गर्ल थी उसने उस पैकेट को खोला जो कि इतनी बुरी तरह से रैप था कि जो उसके अंदर का था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। पैकेज को देखकर वो जो गर्ल होती है खुशी से चिल्लाती है। शी फाउंड ए स्मॉल रेड रैप। उसके अंदर वो स्मॉल रेड रैप को देखती है एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 कॉर्नर नोट। और उसके अंदर 10 कॉर्नर के 3 नोट्स भी होते हैं। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल। केवल वो नोट ही नहीं होते। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन ए लार्ज जैग्ड करेक्टर। और उसमें जैग्ड करेक्टर में लिखा हुआ यानी कि ऊपर नीचे जिग मैनर के रूप में लेटर से लिखा हुआ एक पत्र भी वो छोड़ के जाता है। और उसमें क्या लिखा होता है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। और वो लिखता है कि मैं अपने आप को बहुत ही नोबल और ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि तुमने मेरे साथ इतना अच्छे से बिहेव किया एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन। और ऐसा बिहेव किया कि जैसे मैं कोई कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ इन रिटर्न। और रिटर्न में एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन। और मैं एक रियल कैप्टन, वास्तव में मैं एक रियल कैप्टन बनना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ। और जिससे कि तुम्हें एम्बेरेस यानी कि शाय फील ना हो कि तुमने क्रिसमस ईव पे किसी चोर को अपने घर शरण दी थी। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। और रोड साइड पे जो वो ओल्ड मैन रहता है उसको ये मनी वापस कर देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वॉन्डरर। जो एक पाउच में मनी को टांग कर उसने लटकाया हुआ था एक वॉन्डरर्स के लिए, अर्थात उस को मतलब जाल में लोगों को फंसाने के लिए जो ये मैंने पैसा चुराया था, ये तुम जो रोड साइड पे ओल्ड क्रॉफ्टर रहता है उसको मनी वापस कर देना। द रैट रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट। और ये जो ये रैट ट्रैप है यानी कि जो चूहेदानी है वो एक रैट की तरफ से क्रिसमस का प्रेजेंट है तुम्हारे लिए। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, जो कि इस संसार के जाल में फंस चुका है। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, यद्यपि वो कैप्टन नहीं है, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। लेकिन उसको कैप्टन की तरह ही वो बनना चाहता है और वो कैप्टन की तरह ही ऑनर होना चाहता है। रिटर्न विद फ्रेंडशिप, ये बिल्कुल वो फ्रेंडशिप के रूप में ये लिखता है। एंड हाई रिगार्ड, और हाई रिगार्ड उनको देता है कैप्टन वॉन स्टेल। और लास्ट में अपना नाम लिखता है कैप्टन वॉन स्टेल। क्यों लिखता है? क्योंकि अब वो अपने आप को कैप्टन फील करने लगा है। तो स्टूडेंट, इस स्टोरी से हमें एक सीख भी मिलती है कि यदि कोई चाहे जितना भी बुरा इंसान हो, अगर हम उसका अच्छे से वेलकम करते हैं, उसके साथ अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो वो भी एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट हो सकता है। इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन विद दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।